नमस्ते प्रणाम, हम गोलू रउआ देख रहल बानी वरदान आर्ट्स क्लास। आज के वीडियो में हम रउआ लोगन खातिर क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 8 किसान, जमींदार और राज्य से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेके आयल बानी, वो सबसे आसान भाषा में। तो वीडियो में अंत तक बना रहे के बाद चलिए बिना कोनो देरी के वीडियो को शुरू कर जाओ। सबसे पहला प्रश्न बा, आईने अकबरी कितना भाग में विभक्त बा, यानी कि बटल बा। तो एकर बिल्कुल सही जवाब हो जाई ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 भाग में विभक्त बा। कहीं कहीं 3 भाग बतावल जाला, लेकिन रउआ लोग 5 ही टिक मारेम। और ये केकर रचना है रउआ लोग के कमेंट में बतावे के बा, हालांकि हम आगे रउआ लोग के बता देहेम। दूसरा प्रश्न यहाँ बाबा, अकबरनामा केकर रचना हुए। तो एकर बिल्कुल सही जवाब हो जाई हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एकर भी हो जाई अबुल फजल। अरे इहवे बता देनी हम, अबुल फजल हो जाई एक के भी, यानी आईन अकबर भी अबुल फजल ही लिख ले बनन। तीसरा प्रश्न बा, दीने इलाही संबंधित है, केकरा से संबंधित बा। अगर वह चाही तो पूरा ऑप्शन आराम से पढ़ सकतानी, कोनो दिक्कत नहीं है। वीडियो के पॉज कर ली। एकर बिल्कुल सही जवाब है अकबर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते। ठीक, यही पर वो लोग वीडियो के लाइक कर लें यदि पसंद आवत हुई, और शेयर भी करें अपना दोस्त लोगन के साथ, ताकि वो लोग भी आराम से इके याद करें और अच्छा नंबर लावे। 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वे थीं, कौन कौन सी थीं। तो इसमें सभी थीं, मुगल राज्य और व्यापारी मंडी बाजार भी शामिल हैं। तो याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न बावे, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत, यानी कि जो भी मतलब कि सोर्स है वह शामिल थे। तो इसमें सभी थे, ऐतिहासिक ग्रंथ भी शामिल थे, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज शामिल थे। उस कालखंड में जो भी इमारतें बनी थी, स्मारक बनी थी, वह सभी शामिल थे। इमारतें, स्मारक, ये सब चीज़ें किसे कहते हैं याद कर लेना, 5 नंबर के लिए ज़रूरी है। 2 नंबर में भी पूछता है, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत, यानी फारसी से जो स्रोत सोर्स मिला है, किसान के लिए आमतौर पर किस रूप में प्रयोग किया गया है, यानी कि क्या कहा जाता था उस समय में किसानों को। तो रैयत कहा जाता था। रैयत बाड़ी व्यवस्था भी उस समय लागू हुई थी, तो आपको याद रखना है, इसीलिए कहा जाता है रैयत बाड़ी व्यवस्था, यानी किसानों की व्यवस्था। यहाँ पे है, मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगावल जाए वाला फसल कौन सा रहे। तो चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि रहे। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाए 7 नंबर के। हमने फटाफट से क्वेश्चन आंसर करता नहीं, ताकि ज़्यादा समय ना लगे और एग्जाम की भी तैयारी हो जाए अच्छा से। 8 नंबर प्रश्न आवे, बाबर के स्मारकों का मूलतः सही नाम एवं भाषा बताइए, यानी क्या है। तो तुजू के बाबरी, जो तुर्की में सबसे ज़्यादा मतलब प्रयोग किया जाने वाला है, यह सब चीज़ें। और 9 नंबर प्रश्न है, परगना मुगल काल में था, तो क्या था। एक प्रशासनिक प्रभाग था। ठीक, याद रखना है। 10 नंबर प्रश्न है, पेशकर का अर्थ था, क्या होता था। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि युद्ध स्थल में जो भी लूटा हुआ माल था युद्ध स्थल से, उसे हम लोग कहते थे पेशकर। ठीक, याद रखना है पेशकर, P4 पेशकर हो जाएगा यहाँ पे। आगे हमारा है 11 नंबर, अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया। टोडरमल कौन था भाई, तो कौन था, तो अकबर के दरबार का था। दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया गया, तो 1582 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं और प्रश्न है, जाजिया किससे लिया जाता था। जाजिया एक कर के रूप में था, जो जिमियों से, यानी कि उस समय के गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, गैर मुस्लिम समुदाय से। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। आगे हमारा है 13 नंबर, अकबर व अबुल फजल ने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी, तो चीन में थी। ठीक, 14 जो है अकबरनामा एवं आईन अकबरी का अनुवादक है। अनुवादक कहने का मतलब है कि मतलब भाषा दूसरे भाषा में लिखा गया है। तो बेवरीज भी है, जारेट, ब्लॉकमैन सभी हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे हमारा है 15 नंबर,
किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? यानी कि बाबर से लेकर अकबर तक का इतिहास अकबरनामा में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर, शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाला गांव भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? तो अकबर ने की थी। ठीक, अकबर ने। प्रश्न को समझना जरूरी है ताकि आंसर ऑटोमेटिक ही याद हो जाए। ठीक, माइंड में रहेगा तो आराम से लिख दीजिएगा ना, तो नंबर मिल जाएगा। मतलब जो कुछ भी कहिए कोला वोला भर दीजिएगा। तो यहाँ पे 17 नंबर है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो जहांगीर ने शुरू किया था और जहांगीर ने लगाया। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा अकबर, तो यह देख लीजिएगा क्या सही है नहीं है, लेकिन जहांगीर सही होगा। 18 नंबर होगा, भारत में तंबाकू का पौधा लाया था। अब यहाँ पर जहांगीर का ऑप्शन नहीं है क्योंकि पुर्तगालियों द्वारा यहाँ पे लाया गया था। वहाँ पे शुरू करने की बात की गई है, जैसे आगे मैंने प्रश्न मेंशन कर दिया है, अभी बता रहा हूँ। 19 नंबर देख लीजिए, आईने अकबरी के अनुसार भूमि कितने भागों में बटी हुई है? तो वहाँ उसका जो जमीन था वो कितने भागों में बटा हुआ था? तो 4 भागों में, जिसमें आपका ऊसर भी आता है और बंजर वगैरह भी आता है। ठीक, ये दोनों शामिल है। यहाँ पे 20 है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हाँ, दीवाने अशरफ इसी को अकबर द्वारा यानी टोडरमल को नियुक्त किया गया था। जो कौन था? तो भाई यहाँ पे बता दिया गया है साफ साफ अक्षरों में कि यहाँ पे था वित्त मंत्री। ठीक, वित्त मंत्री था, याद रखना है। और दीवाने अशरफ भी इसे नियुक्त किया गया था। 21 नंबर प्रश्न है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अभी मैंने बताया, जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे हमारा है 22 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे 22 नंबर है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे हमारा है 23 नंबर, मुगल काल में प्रमुख नकदी फसलें कौन सी थी? नकदी कौन सी थी? तो इसमें था हमारा कपास, गन्ना और नीला। ठीक, नीला मतलब नील की खेती। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक, इसका हो जाएगा। आगे हमारा है 24 नंबर, दीन-ए इलाही का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? और दीन-ए इलाही क्या था? तो एक दीन-ए इलाही मतलब अकबर के धर्म से जुड़ा हुआ था, जो साम्राज्य की एकता के लिए मतलब कि गठन किया गया था, इसका उद्देश्य था। ए इज राइट आंसर। आगे हम लोग देखते हैं 25 नंबर और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, आईने अकबरी का तीसरा खंड किससे संबंधित है? इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। ठीक, कमेंट में बताना है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।